तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज आपका दोबारा से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ईडो स्पीक 234 में। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th ये स्टूडेंट का जो है चैप्टर 3 से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो इसको हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आघातवर्धनीयता क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो उत्तर इसका हो जाएगा कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इसी गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं, जैसे सोना और चांदी, ठीक है। इसका आपका उत्तर ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे सोना को पीटकर, आपको सोना को पता नहीं, चांदी को सोना को पीट लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षार के दोनों प्रकार की होती है। इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षार के दोनों प्रकार की होती है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 तथा जिंक ऑक्साइड ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं, ठीक है। अब जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अब तीसरा नंबर प्रश्न है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा में स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है गाइस, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पर जो है चौथा प्रश्न है कि कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा का संचालन करते हैं। तो धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे विद्युत धारा के प्रभाव में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यही कारण है कि किसी की धातु विद्युत धारा का संचालन करती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके कोई दो उपयोग लिखिए। तो उत्तर इसका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की एल्युमिनियम Al के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया के निम्न उपयोग है। Fe2O3 प्लस Al बनाता है Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा, ठीक है। इसको उपयोग जो है हम लोग रेलवे ट्रैक को जोड़ने में करते हैं। फिर दूसरा जो है टूटे हुए मशीन के पुर्जों को जोड़ने में करते हैं, ठीक है। फिर जो है 6 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यौगिक X तथा एल्युमिनियम का उपयोग होता है, ठीक है। यौगिक X का नाम आप लोग बताइए। तो यौगिक X का नाम आपका हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, और अभिक्रिया का जो नाम है हम लोग थर्मिट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर जो है तीसरा प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण भी लिखना है, तो रासायनिक समीकरण लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करके आपका आंसर बनता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग बोल रहे हैं भर्जन क्या है, एक उदाहरण दे। तो भर्जन जो है आपका सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदल जाने वाली अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे ZnS प्लस O2, ZnO प्लस SO2, ठीक है। इसका आपका 7 का आंसर हो जाएगा ऐसा आंसर, ठीक। अब जो है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निस्थापन क्या है, एक उदाहरण दे। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदलने वाली अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग निस्थापन कहते हैं। जैसे ZnCO3 प्लस उष्मा ZnO प्लस CO2, ठीक है। अब जो है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। तो खनिज, सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण नहीं हो सकता है। तीसरा है कि भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रकार है कि अयस्क, सभी अयस्क खनिज है। दूसरा, सभी अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है। तीसरा, वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि भर्जन और निस्थापन में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करें। तो भर्जन, यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरा, इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है।
फिर यहाँ पर आपको निस्तापन देखते हैं। निस्तापन है कि यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि आपका संक्षारण को परिभाषित करें। संक्षारण से बचने के 2 उपाय लिखें। वायु तथा नमी की उपस्थिति में किसी धातु का परत बन कर नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण से बचाव के उपाय: यशद लेपन, जिंक की परत चढ़ाकर। दूसरा, पेंट कर धातु के ऊपर पेंट कर जिसको बोलते हैं धातु के ऊपर पेंट करके। ठीक है। तीसरा, तिरस लगाकर धातु के ऊपर ग्रीस लगाकर। फिर जो है यहाँ पर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। इसके दो नाम तथा उपयोग लिखिए। किसी धातु के किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ गलित अवस्था में मिलने से जो सामग्री मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग: इस्पात जहाज तथा वाहनों के निर्माण में होता है। दूसरा, पीतल बर्तनों के निर्माण में। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि धातु निष्क्रमण प्रकरण में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्यों? किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की अपेक्षा उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसीलिए अपचयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में बदल लेना आवश्यक होता है। तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में एनोड, कैथोड एवं इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटय किसे कहते हैं। एनोड अशुद्ध तांबे की छड़ को एनोड कहा जाता है। ठीक है। अब जो है यहाँ पर कैथोड, शुद्ध तांबे की छड़ को कैथोड कहा जाता है। शुद्ध तांबे की छड़ को जो है हम लोग कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य, धातु के लवण विलयन कॉपर सल्फेट को विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है। फिर जो है यहाँ पर 15 नंबर को प्रश्न है कि एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? एल्युमिनियम संक्षारित नहीं होता है। दूसरा, यह ऊष्मा का सुचालक होता है। तीसरा है कि यह मजबूत और सस्ती धातु है। 16 नंबर प्रश्न है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, स्टील का नहीं, ऐसा क्यों? कारण बताइए। तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा वाष्प के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसीलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, कारण बताइए। तांबे पर क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, जिसके कारण उनका रंग मलिन हो जाता है। जब तांबे के बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है तो ये नींबू या इमली में उपस्थित अम्लीय पदार्थ कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देता है, जिससे बर्तन साफ होकर चमकने लगता है। खट्टे पदार्थ क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होते हैं, इसीलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है। ठीक है।